ओम जी ओम। आज की कथा में प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण जी के अपनी भार्या सीता के साथ अपने पिता से आदेश लेकर के वन यात्रा में रथ आसीन होकर के चल देते हैं। उनके पीछे पीछे अयोध्या के समस्त नर नारी दौड़ते हुए रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। प्रभु ने देखा कि हाँ, ये तो बहुत ही विडंबना खड़ी हो जाएगी। सो प्रभु आगे जाकर के विश्राम करते हैं। शाम का वक्त हो गया और विश्राम के दौरान जब समस्त अयोध्यावासी सो गए तो प्रभु ने सुमंत जी को इशारा किया कि हे तात, अब धीरे से रथ को आगे बढ़ाइए जिससे ये हमारे अयोध्यावासी जानने न पाएं। सो धीरे से रथ आगे बढ़ाते हुए गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे पहुंचते हैं, प्रभु सुमंत जी को वापस होने के लिए जब इशारा करते हैं तो सुमंत जी कहते हैं, हाँ, तात कृपा कर कीजिए सोई, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाति अवधियनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु बोधा। जैसे ही प्रभु जी सुमंत जी को अपने हृदय से लगा करके कहते हैं कि हे तात, अब आपके ही हाथ अयोध्या है। पिता की अवस्था इस प्रकार आप अवध का संचालन स्वयं करें। और जब सुमंत जी बार बार वापस होने की बात करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। हमारे ही रकुल वंश में शिव दधीच हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए और उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही संकट का सामना किए। सो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान हे तात दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य ही ईश्वर है। सो आपसे हमारी प्रार्थना यही है कि आप वापस यहाँ से जाएं और हमारे पिताजी का ख्याल रखें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयऊ परि परिजन विकल निषादु। वहाँ गंगा तट पे निषाद राज सपरिवार के साथ थे। जैसे सुमंत और रघुनाथ जी का संवाद सुनते हैं वो सब विषाद से भर जाते हैं और
कह सुमंत्र पुनि भूपि संदेशु, सही न सकहि सिय विपिनि कलेशु। बार बार सुमंत जी प्रयास करते हैं और कहते हैं, हे रघुनाथ जी, महाराज जी ने हमसे चलते वक्त कहा था कि सीता हमारी बहू वन का क्लेश नहीं सह सकती, कृपया उसे वापस अवश्य लाइएगा। सो यही विधि अवधि आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। हे रघुनाथ जी, आप से विनम्र प्रार्थना है कि जिस प्रकार से सीता जी वापस अयोध्या को जाएं, वही यत्न आप करिए और हमारी अपने पिता की मनोकामना को पूर्ण करिए। और कहा भी है आपके पिताजी ने कि सीता की जहाँ भी इच्छा हो, मई के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मनु माने, तब रही सुखे नसिया, जब लगी विपत्ति बिहान। जब तक इस विपत्ति का श्री राम का आगमन नहीं हो जाता, तब तक हमारी बहू सीता चाहे अयोध्या में रहे, चाहे मिथिला में रहे, जिस प्रकार से उसको सुख शांति मिले, उस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करे, इसमें मेरा पूर्ण सहयोग है, पूर्ण आशीर्वाद है। लेकिन अवश्य सीता को वापस लेके आइएगा। इस प्रकार से आपके पिता ने विनती किया है। सो पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन्हि सिखि कोटि विधाना। अब प्रभु जी श्री रघुनाथ जी सीता जी को अनेक प्रकार से उदाहरण देते हुए उन्हें कहते हैं, सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहूँ तु सब कर मिटाए खबारू। हे सीते, आप वापस जाओ, अपने सास ससुर गुरु प्रिय परिवार सबका जा करके क्लेश दूर करो। आप वापस चली जाओगी तो सबको आत्मा में शीतलता प्रदान होगी। आप वापस जाओ। ओ सुनि पति वचन कहति वै देहि, सुनि पति वचन कहति वै देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। हाथ जोड़ करके सीता जी कहने लगी, हे प्राणपति, हे हमारे स्नेह के द्योतक, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप करुणा करके हमारी तरफ देखें और हमारे शब्दों को पर विचार करें। हम प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मीछे की। हे करुणामय, हे विवेकी, हमारे प्रभु प्राणनाथ, क्या इस शरीर को छोड़ करके उसकी परछाई कहीं बाहर जाती है? प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजी जाई। सूर्य की
प्रभा किरणें क्या सूर्य नारायण को छोड़ करके बाहर जाती हैं? चंद्र की किरणें क्या चंद्रमा को छोड़ करके बाहर जाती हैं? सो आपको छोड़ करके मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? पति ही प्रेम बैश विनय सुनाई, कहत सचिव मैंने गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। सीता जी सुमंत जी की तरफ विनय पूर्वक कहती हैं कि आप हमारे ससुर के समान हैं, आपसे प्रति उत्तर करना ये अपराध होगा। सो आरत बस में आपसे कुछ अपने करुणामयी टूटे शब्द कह रहे हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। हमारे ससुर चक्रवर्ती नरेश हैं, हमारे पिता विदेह राज हैं, सब कुछ संपन्नता ही संपन्नता है हे तात। लेकिन बिनु रघुपति पद पदु में परागा, बिनु रघुपति पद पदु में परागा। मोहि के सपने हो सुखद न लागा। सब कुछ होते हुए हमें अपने पति के चरण कमलों को निहारने के लिए, देखने के लिए, देखते ही जो मुझे सुख की प्राप्ति होती है वो मुझे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होगा। आत्म सुख हमें अपने पति की चरणों की सेवा, अपने पति के चरणों का दर्शन ही हमें पूर्ण सुख देने वाला होता है। सो हे तात, आप हमारे अपराध को क्षमा करें और हमारी प्रार्थना हमारे सास ससुर से चरण बंदन के साथ कहना कि आपका आशीर्वाद बना है, हमें कोई भी क्लेश वन में नहीं होगा। सो सुमंत जी हतप्रद हो करके नयन सूझ नहीं सुनाई न काना, नयन सूझ नहीं सुनाई न काना। कही न सकाई कछुअती कुलाना। सुमंत जी इतने विषाद से भरे हुए हैं कि ना उनको आंखों से कुछ दिखाई पड़ रहा है, न कान से कुछ सुनाई पड़ रहा है। बहुत प्रकार से जतन उन्होंने किया श्री राम लक्ष्मण सीता जी को वापस अयोध्या हेत, लेकिन मेट जाई नहीं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बेसाई। जो प्रभु की गति है वो मेटी नहीं जा सकती, वो तो प्रभु की ही लीला है। ये जो हो रहा है वो प्रभु की ही लीला से हो रहा है। सो अब प्रभु कहते हैं कि राम लखन दोनों लोग प्रार्थना करते हैं कि आप वापस जाएं। सुमंत जी किसी प्रकार से निषाद राज जी उनको रथ पे बैठाते हैं और रथ के घोड़े हिनहिना रहे हैं। पलट पलट करके प्रभु श्री राम जानकी लक्ष्मण जी को देखते हैं और रोते हैं। उनके आंखों से अश्क की धारा फूटती है, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं। तब तक प्रभु गंगा जी को प्रणाम करते हुए केवट को बुलाते हैं
हे केवट भैया, आओ हमें उस पार जाना है। हो बर बस राम सुमंत्र पठाए, शुरु शरी तीर या पुत बियाए। बहुत प्रयास, बार बार प्रयास करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत जी को वापस भेजते हैं और गंगा जी के किनारे आकर के केवट को बुलाते हैं। लेकिन केवट दूर से ही ऐसे हाथ हिलाता है, कहा ना 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 ना, मैं नहीं आऊंगा। मांगी नाविला केवटियाना, कहीं तुम्हारू मरे मुँह में जाना। ना, मैं नहीं आऊंगा, मैं आपको पहचान गया, मैं आपके पूरे मर्म को जानता हूं। आपकी जितनी भी पिछली हिस्ट्री है, इतिहास है, सबको मैं जान चुका हूं, सुन चुका हूं। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। आपके चरण कमलों में जो रज लगी है उनमें जादू भरा हुआ है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहनते न काट कठिनाई। पत्थर से ज्यादा कठोर ये हमारी काठ की नाव नहीं है। जब पत्थर की शिला पे आपका चरण पड़ गया और वो पत्थर की शिला नारी बन गई, तो ये मेरी काठ की नाव तो उससे कोमल है ना। इस पे आपका चरण पड़ेगा तो मेरा क्या हाल होगा। ओम जी तरन्यू पुनि धरनी होई जाई, तरन्यू पुनि घरनी होई जाई। बाट परई मोरी नावे उड़ाई। ये जो तैरती है नाव हमारी ना जल में, वो स्त्री हो जाएगी, घरनी हो जाएगी। हे महाराज क्षमा करें, यही प्रतिपाल सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। ये मेरे पालन पोषण का एक साधन है महाराज जी, इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। क्षमा करें, लेकिन एक बात है, हम आपकी बात भी नहीं काटना चाहते। जो प्रभु पार अवश्य गाच हूँ, मोहि पद पदू में पखारन कहूँ। यदि आपको पार जाना ही है तो हमारी एक शर्त है महाराज जी, आप अपने चरण कमलों को धुलने के लिए मुझे आदेशित करिए। मैं आपके चरण कमल को धुल लूंगा खूब ठीक से, ढंग से। एको धूल जब नहीं लगी कि आपकी चरणों में, तो मैं आपको नाव पे बैठाऊंगा, उस पार कर दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाविन, नाथ उतराई चाहो। मोहि राम रावुरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारो लखल पे, जब लगी न पावे पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हो।
केवट की इस प्रकार की अटपटी वाणी सुनकर के प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेट अटपट बीह से करुणा ऐन चितई जान की लखन तनु। प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण और जानकी जी को देखते हुए मुस्कुराते हैं और विचार करते हैं कि ये केवट कितना बुद्धिमान है, कितना जतन से काम ले रहा है। सो मुस्कुराते हुए प्रभु कहते हैं, ठीक है भैया केवट, जो तेरी मर्जी हो वो कर ले, लेकिन विलम्ब न कर, जल्दी ही मुझे उस पार ले जा। प्रभु को चिंता भी लगी थी कि जिनको हमने अवधवासियों को छोड़ करके सोते हुए आया था, कहीं वो फिर ना आ जाए कि एक विटंबना और खड़ी हो जाए। सो जैसे आदेश पाता है केवट भैया, वो भागा भागा अपनी बस्ती को जाता है और हल्ला मचाते हुए पूरे के पूरे मोहल्ले को, अपने पूरे परिवार को काठ का कठौता लेकर के भागा भागा आया और प्रभु का पांव धुलने लगा। प्रभु का पांव धुला, सब प्रभु का चरण अमृत पान किए। अपने कुल खानदान 4 कुल के पूर्वजों को उसने तार दिया। ये केवट की भक्ति इस प्रकार से पद पखारी जलु पाल किए, आप सहित परिवार पितर पारु कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। सबका तरन तारण करके केवट महाराज को नाव में बिठाता है और उस पार पहुंचाता है। जैसे प्रभु उस पार पहुंचते हैं तो केवट चरण दंडवत करता है प्रभु का, और अब प्रभु संकोच में पड़े हुए हैं कि केवट हमको पार लाया है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम इसको क्या दें, इसका पारिश्रमिक फल क्या दें। सीता जी की तरफ देखते हैं प्रभु। सीता जी प्रभु के मन की बात को समझ जाती हैं और अपने हाथ की मुदरी को ओम जी ओम मल मुदित उतार करके सीता जी प्रभु को देती हैं। प्रभु जी केवट को उस मुदरी को देते हैं तो वो अकुला जाता है। केवट रोने लगता है, कहता है, नाथ आजू मैं कह न पावा, नाथ आजू मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मैं क्या नहीं पा गया प्रभु, हम आज सब कुछ पा गया। हमारे सारे के सारे क्लेश दुख दर्द अशांति सब नष्ट हो गई। प्रभु मैं पूरा जीवन मजदूरी किया हूँ, लेकिन इतना हमको कभी नहीं मिला जितना आज मुझे मिला है। ठीक है प्रभु, आप देना ही चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि फिरते बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। जब आप 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस आइएगा, भगवान तो जो आप मुझे दे देंगे वो मैं स्वीकार कर लूँगा प्रसाद रूप में। इस प्रकार से प्रभु केवट को विदा करते हैं और स्वयं प्रयागराज भरद्वाज आश्रम
की ओर निकलते हैं। इत श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय, श्री रामचंद्र प्रभु की जय, श्री राम लक्ष्मण भैया की जय, जय जय बाबा विश्वनाथ की जय, सत्यम शिवम सुंदरम संत बलवंत हनुमंतलाल महाराज जी की जय, माँ भगवती मैया की जय। ओम जी ओम। आगे की कथा कल। भक्त भगवान की जय।